प्रिय भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके चैनल यीशु की वाणी में, जहां हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों से जीवन के सच्चे अर्थ को समझते हैं। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही गहरी दृष्टांत, दो पुत्रों का दृष्टांत, जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर को हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारे कर्म प्यारे हैं। यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति के 2 पुत्र थे। वह पहले के पास गए और कहा, बेटा, आज मेरी दख की बारी में जा कर काम कर। पहले पुत्र ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। पर बाद में उसने पश्चाताप किया और चला गया। फिर पिता दूसरे पुत्र के पास गया और वही कहा। उसने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैं जाऊंगा। पर वह नहीं गया। अब बताओ, इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? लोगों ने उत्तर दिया, पहले पुत्र ने। तब यीशु ने उनसे पूछा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चुंगी लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग में आया और तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, पर चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने विश्वास किया। अर्थ और व्याख्या। यीशु ने यह दृष्टांत मुख्यतः यहूदी धार्मिक नेताओं, कुरीतियों और सखियों या स्त्रियों को सुनाया, जो अपने शब्दों से तो धार्मिक दिखते थे, परंतु उनके कर्म परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध थे। पहला पुत्र वह व्यक्ति का प्रतीक है जो पहले परमेश्वर से मुख मोड़ता है, पर पाप में जीवन जीता है, पर बाद में पश्चाताप करता है और परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले गलत रास्ते पर थे, जैसे कर वसूलने वाले पापी या समाज द्वारा अस्वीकार लोग। पर जब उन्होंने यीशु के वचनों को सुना तो उन्होंने अपने जीवन बदल दिए। दूसरा पुत्र यह वह व्यक्ति है जो अपने शब्दों में हाँ कहता है, पर वास्तव में कुछ नहीं करता। यह उन लोगों का प्रतीक है जो बाहर से धार्मिक दिखते हैं, पर उनके दिल परमेश्वर से दूर हैं। उनका हाँ पिता केवल औपचारिकता है, न कि सच्चा आज्ञा पालन। मुख्य संदेश नंबर 1, शब्दों से नहीं कर्मों से विश्वास साबित होता है। परमेश्वर हमारे वादे नहीं बल्कि हमारे काम देखता है। जो व्यक्ति कहता है, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, पर कभी कुछ नहीं करता, वह उस व्यक्ति से कम है जो पहले मना करता है पर बाद में पश्चाताप करता है। पश्चाताप का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो। यदि वह लौट आता है तो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। नंबर 3, धार्मिकता दिखावे में नहीं, आज्ञाकारिता में है। सच्चा विश्वास वही है जो कर्मों में दिखाई दे। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर रविवार चर्च जाता है, बाइबल पढ़ता है और कहता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, पर जब किसी गरीब को मदद की ज़रूरत होती है तो वह मुंह फेर लेता है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसने पहले पाप भरा जीवन जिया, पर एक दिन यीशु के प्रेम से प्रभावित होकर अपना रास्ता बदल लिया, अब वह दूसरों की सेवा करता है, सच्चाई में चलता है और हर दिन प्रार्थना में जीता है। कौन परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है? दूसरा वाला। यही सिखाता है 2 पुत्रों का दृष्टांत। आध्यात्मिक संदेश, परमेश्वर को ईमानदारी चाहिए, न कि अभिनय। वह चाहता है कि हम केवल बोले नहीं बल्कि चलें भी। जो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसके बीते पापों को मिटा देता है। हमें दूसरों का न्याय नहीं बल्कि खुद को सुधारना है। बाइबल की पुष्टि याकूब 1:22 में लिखा है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। मत्ती
7:21 में लिखा है, जो मुझसे कहता है हे प्रभु, वह नहीं पर जो मेरे पिता की इच्छा पर पूरी करता है वही स्वर्ग के रास्ते में प्रवेश करेगा। प्रेरणादायक विचार। अगर तूने पहले परमेश्वर से मुंह मोड़ा था तो आज लौट आ, क्योंकि उसके लिए कभी देर नहीं होती। और अगर तू केवल शब्दों में कहता है मैं प्रभु का सेवक हूँ, तो आप अपने जीवन से उसे साबित कर। यीशु का यह दृष्टांत पुकारता है, सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि मन से आज्ञा मानो। प्रिय मित्रों, तो पुत्रों का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी धर्म नहीं बल्कि हमारे सच्चे दिल और कर्मों को देखता है। पहले ना कहकर बाद में आज्ञा मानने वाला व्यक्ति उससे अधिक प्रिय है जो हाँ कहता है पर कुछ नहीं करता। इसलिए आइए हम अपने जीवन की जांच करें। क्या हम केवल बोलने वाले मसीही हैं या चलने वाले मसीही? अगर इस दृष्टांत ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परमेश्वर का वचन और भी आत्माओं तक पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह आप सबके सच्चे आज्ञा पालन और विश्वास का जीवन दे। और कमेंट में बताएं कि दो पुत्रों की कहानी आपको कैसी लगी।